नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली विष्णु चौधरी करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर एक प्ली दायर की, जिस प्ली के अंदर उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट का स्कैम चल रहा है, जिस स्कैम के चलते दो पाकिस्तानी नेशनल जो है वो जुड़ चुके हैं इंडियन आर्मी के अंदर। और इसके ऊपर आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर भी कवर किए गए हैं। द ट्रिब्यून का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर लगाया है। एक्चुअल में पूरी तरीके से घटना कैसे घटी, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। होता कुछ ऐसा है कि विष्णु चौधरी के दो रिलेटिव होते हैं। वो दो रिलेटिव आपस में कुछ कुछ बातें करते हैं और उन बातों के जरिए विष्णु चौधरी को पता चलता है कि आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसके अंदर वो दो रिलेटिव भी जुड़े हुए हैं। जिसके बाद विष्णु चौधरी ये प्ली जो है वो दायर करते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर, जहां पर ये बताते हैं कि इनके दो रिलेटिव सहित और कई सारे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट साथ में मिलकर फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के जरिए गलत आइडेंटिटी से कुछ लोग इंडियन आर्मी के अंदर रिक्रूट हो रहे हैं, इंडियन आर्म फोर्स के अंदर रिक्रूट हो रहे हैं, जिसका फायदा दो पाकिस्तानी नेशनल ने भी उठाया है और वो भी इंडियन आर्मी के अंदर जुड़ गए हैं, ऐसा इस प्ली के अंदर बताया गया है। वो दो लोग जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज की, जिन्होंने अपना नाम चेंज किया, उनका नाम चेंज करने के बाद जो नाम बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जयकांत कुमार और प्रद्युमन कुमार, जो कि नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बारकपुर कैंटनमेंट के अंदर हैं। इस समय इनकी पोस्टिंग है। इन्होंने इस प्ली के अंदर बताया कि एक्चुअल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जामिनेशन इन लोगों ने क्लियर की थी, पर इन्होंने अपनी असली आइडेंटिटी से उसे क्लियर नहीं किया, बल्कि एक चेंज आइडेंटिटी से इस एग्जाम को क्लियर किया और उसके बाद में ये इंडियन आर्मी के अंदर स्टाफ के रूप में जुड़ चुके हैं, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो मामला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि और यहां पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे ISI का भी जुड़ाव इस मामले के अंदर हो सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट CBI जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी को भी यहां पर इंक्लूड होने के लिए, इस केस के अंदर जांच पड़ताल करने के लिए यहां पर कहा गया है। दोस्तों, जॉब के अंदर स्कैम के मामले अक्सर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कई बार हम लोगों को देश के अंदर बेरोजगारी के कारण देखने को मिलता है कि लोग पैसे खिलाते हैं और जॉब ले लेते हैं। कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर पब्लिक जुड़ी हुई है, जहां पर इस तरीके के फ्रॉड के मामले हम लोगों को लगता है कि नहीं आते, जैसे कि इंडियन आर्मी या फिर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर प्रॉपर एग्जाम लेके लोगों को रिक्रूट किया जाता है। वहीं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी इसी तरीके से एक एग्जाम है जहां पर फ्रॉजरी के जरिए जनरली लोगों को रिक्रूट नहीं किया जाता। बट इस सत्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि कई बार हम लोगों को इस तरीके के रिक्रूटमेंट के स्कैम इवन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ये स्कैम न तो केवल लोगों के साथ धोखाधड़ी करना है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी कंसर्न शो करना है। बट यहां पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो मामला है ये अभी प्ली के मामले में है, मतलब अभी तक यहां पर एक प्ली दायर की गई है, इस चीज को पूरी तरीके से प्रूव नहीं किया गया है। हालांकि इसके पहले इस तरीके के और भी कई सारे मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। तो आर्म फोर्सेस के अंदर ये रिक्रूटमेंट स्कैम किस तरीके से हम लोगों को पहले भी देखने को मिले, उन सारे मामलों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर दोस्तों आप लोगों को UPSC की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में, ऐसे एजुकेटर जिन्होंने टॉपर्स इंडिया को दिए हैं UPSC के अंदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप लोग बिल्कुल से हमारे साथ में अग्निपथ बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अग्निपथ बैच के अंदर आपको ये टीचर्स पढ़ाएंगे। न केवल इतना, बल्कि आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंदर GS, CSET, एथिक्स सब कुछ इंक्लूड होगा एक्सेप्ट ऑप्शनल। ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ कवर कराया जाएगा और ये केवल 14,999 के अंदर। उसके अंदर भी अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को यही सब्सक्रिप्शन लगभग 7,999 मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। 16 तारीख लास्ट डेट है, जब तक आप
इस अग्निपथ बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हो। ये देश का सबसे किफायती कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर दी जाएगी, मतलब आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी लेने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में किताबें दी जाएंगी, ये सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। इवन ब्यूरोक्रेट द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी 7,999 के अंदर, मतलब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 5 रुपए दिन का है, इतने की शायद आप लोग चॉकलेट खा जाते हो, जितने में आप चॉकलेट खाते हो उतने के अंदर हम लोग आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करो। इतना ही नहीं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के, घबराने की जरूरत नहीं, बोध कोर्स जो है वो आ चुका है, ये 15 जुलाई से लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली, जिसके अंदर भी अग्निपथ वाली सारी चीजें आपको यहां पर मिलेगी। तो इसके अंदर भी अगर आपको एनरोल करना आप कर सकते हो। एसआरसी 10 कोड का यूज करोगे तो 14,999 का प्राइस आपको पहले दिखेगा, वहां पे एसआरसी 10 कोड डालना, तो उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आर्मी के अंदर कई बार इस तरीके के स्कैम जो है, रिक्रूटमेंट के स्कैम देखने को मिलते हैं, जो कई बार ये शो कर देता है कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके के रिक्रूटमेंट बड़े थ्रेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्रूटमेंट स्कैम पहले भी सामने आया था मार्च 2021 के अंदर। मार्च 2021 के अंदर हुआ यह था कि कुछ लोग, जो आर्मी के अंदर आपने सुना होगा मेडिकल क्लियरेंस होता है, मतलब मेडिकल किया जाता है एक आदमी का, अगर मेडिकली आदमी फिट है तभी उसे आर्मी के अंदर रिक्रूट किया जाता है। भारत की आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही बेहतरीन है, जहां पर एक एक चीज को हम लोग देखते हैं कि एक आदमी मेंटली कितना फिट है, शारीरिक रूप से कितना फिट है, उन सबके लिए एक सेपरेट एग्जाम कराई जाती है। ये सेपरेट एग्जाम के अंदर एक मेडिकल टेस्ट भी होता है जो चेक करता है आदमी फिजिकल फिट है कि नहीं, उसके बाद फिर ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं कि यार आदमी का मेडिकल टेस्ट होता है, तो कुछ लोग 2021 के अंदर क्या हुए थे, मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए थे। मेडिकल टेस्ट में फेल होने के बावजूद भी मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर दिया गया था कुछ लोगों का, क्योंकि उन्होंने पैसे खिलाए थे, जिसके अंदर दो बड़े नाम सामने आए थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भगवान सिंह और नायब सूबेदार कुलदीप सिंह। इसके ऊपर सीबीआई ने भी कई सारी जगहों पे छापे मारे थे और 17 आर्मी के ऑफिसर्स और 5 लेफ्टिनेंट कर्नल्स इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहे थे। इनके नाम जो है वो इस रिक्रूटमेंट स्कैम के अंदर सामने आए थे। इस रिक्रूटमेंट स्कैम के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा था कि 2 कैंडिडेट ओटीए के अंदर रिक्रूट हो गए थे और एसएसबी के अंदर क्लियर करने वाले एक कैंडिडेट को मेडिकल क्लियरेंस ऐसे ही पैसे देके पास करा दिया गया था, जबकि इसके पहली बार में वो फेल हो गया था। इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिली थी। इवन यहां पर आप एक और स्कैम देख सकते हो रिक्रूटमेंट रैकेट के अंदर कि कुछ लोगों ने मिलकर फेक डॉक्यूमेंट के जरिए आर्मी के अंदर लोगों को रिक्रूट कराया था और फिर भारत के अंदर जो सीबीआई है और जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो चेक कर रही थी कि कहीं इस स्कैम के अंदर आईएसआई का लिंक तो नहीं है, तो वो भी हम लोगों को यहां पर देखने को मिला था। तो इस तरीके के फ्रॉड जो है वो हम लोगों को देश के अंदर देखने को मिलते हैं और देश के अंदर इस तरीके के फ्रॉड नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बन जाते हैं। इवन कई बार पाकिस्तान जो है वो इस तरीके के इन्फिल्ट्रेशन इंडियन आर्मी के अंदर करने की कोशिश करता है। कई बार इस तरीके से किया जाता है कि रिक्रूटमेंट करा दे, तो कई बार ऐसे किया जाता है कि पीछे से किसी व्यक्ति को अंदर भेज दिया जाए या कोई रिक्रूटेड व्यक्ति है उसे हनी ट्रैप कर दिया जाए। इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटी जो है वो कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना, मार्शल कोर्ट का एक केस चल रहा था 2 आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर। 2 आर्मी ऑफिसर्स जुलाई 2021 के अंदर पकड़ाए थे। नाम था सिपाही हरप्रीत सिंह और सिपाही गुरबख्श सिंह। इन दोनों के ऊपर एस्पियोनेज का केस लगा था कि ये लोग पाकिस्तान की आईएसआई को इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, जिसके बाद मार्शल कोर्ट ने इस केस को होल्ड किया था। हालांकि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी इस देश के अंदर बहुत ही बेहतर काम करती है, हमारी सिक्योरिटी के अंदर दिन रात लगी रहती है। बट इस तरीके के छोटे मोटे केसेस कई बार लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं उठाते हैं। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के केसेस को काफी ज्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए और उसे लिया भी जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें कि यार पाकिस्तान के ऑफिशियल अगर इंडियन आर्मी में रिक्रूट हो गए, तो एक सवाल ये भी आता है कि क्या दूसरे देश के ऑफिशियल इंडियन आर्मी में रिक्रूट हो सकते हैं? तो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर केवल इंडियन ही इंक्लूड हो सकता है।
भारत के अंदर जो आर्म्स एक्ट है और दूसरे जो एक्ट है, भारत के कानून है, उन कानून के अनुसार ये कहा गया है कि दूसरे देश के लोग, नेपाल और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों के लोग जो हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, बट वो करने के लिए जो काम करेगी वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन जो है वो आना जरूरी होता है चीज के अंदर, और उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि हर एक भूटानी को या हर एक नेपाली को हम लोग रिक्रूट कर लेंगे, उसके अंदर भी कुछ रेगुलेशन, कुछ लिमिटेशन होती है। वो लिमिटेशन क्या होती है वो इस लेक्चर के अंदर चर्चा नहीं करते, कभी और इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे SRC10 कमेंट करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीसेट के अंदर एक कोर्स जो है वो हमारे द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, लगभग 5,000 रुपए का ये कोर्स है। उसके अंदर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो 2,499 के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोगों को पढ़ने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अग्निपथ की तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो सीसेट का कोर्स अग्निपथ और बोध कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, इवन ये टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को तो अलग से लेना है, वो अलग कोर्स नहीं लेना, अग्निपथ कोर्स नहीं लेना, केवल टेस्ट सीरीज लेना है, केवल सीसेट लेना है, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आप SRC10 कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट और मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी के अंदर भी ये अग्निपथ टेस्ट सीरीज है जिसकी ये प्राइजेस आपके सामने है। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना।